जितने साधक हुए हैं वो सब मन की शिकायत करते हैं। मन है साधन में लगता नहीं, भजन में लगता नहीं, साधना में लगता नहीं, ये सबकी शिकायत है। तो मुमुक्षु कहते हैं, हे हरि, आपका कैसे योग होए, राम जी महाराज का कैसे मिलन होए। मन बहुत चंचल है, करुणा के है। सब गाओ महापुरुषों की महावाक्यों के साथ आप हम भी अपनी करुणा करें। चारों देश भाग हो जाए, ये जल निमक कबो नहीं होवे। ये चारों देश भाग हो जाए, ये चारों देश भाग हो जाए। राम मिले मोये संतो,
यो मन थिर नहीं यो मन थिर नहीं चल निमक कबू नहीं ये चारों देश भागो चारों देश भागो जाए कैसे राम मिले मोए संत राम 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 गुरुदेव जी बहुत सुंदर करुणा का प्रसंग है संतो, हे महात्मा, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, कैसे राम मिले मोए संत। वो राम जी महाराज का कैसे योग हुए, कैसे मिलना हुए, कैसे उनका दीदार दर्शन हो, मन थिर नहीं है। गुरुवाणी कहती है मन ही परमात्मा को मिलाता है और मन ही सबकी फजीती भी करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन मिलावे राम जी, मन ही करे भजी। मन मिलावे राम जी, मन ही करे भजी। मन के आरे हार, मन के जीते जीत। मन ही परमात्मा से मिलाता है और मन ही सबकी फजीती भी करता है। करुणा के कौन उपाय करो इन मन की, मन के में कौन उपाय करो, कौन युक्ति करो, उनको कैसे हटको, कैसे उनको बस करो, किसी विधि हटका हो। ऐसे छूट जाइयो तन से खोज के तू नहीं पाओ। किधर का किधर ही मन चला जाता है। भाई बहनों, आत्मा परमात्मा के बीच में 3 पर्दा बताया है गुरुवाणी ने। जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं, जीव परमात्मा का योग होगा नहीं, उनका मिलन होगा नहीं। प्रथम जो पर्दा है उनको कहते हैं मल पर्दा। मल यानी अन्य जन्मों का पाप जो है उनको मल कहते हैं। प्रथम पर्दा है ये मल पर्दा है। दूसरा जो पर्दा है उनको कहते हैं विक्षेप पर्दा। विक्षेप यानी मन की चंचलता। तीसरा जो पर्दा है उनको कहते हैं आवरण पर्दा। आवरण कहते हैं अज्ञान को। समझ जाना। मल पर्दा की निवृत्ति के लिए सासो सहज भजन करना होगा, सासो सहज सुमन करना होगा, सुर शब्द का योग करना होगा, तभी ही मन पर्दा की निवृत्ति होगी। धरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल और समझ आएंगे। दरिया तम मल
भरा, कैसे निर्मल हो साबुन लावे प्रेम का, राम नाम जल धो। साबुन लावे प्रेम का, राम नाम जल धो। अंत्यकड़ों में विकार भरा, दोष भरा, मल भरा है। ये निर्मल कैसे होए, पवित्र कैसे होए? विधि बताई है, साधन बताया है। साबुन लावे प्रेम का, राम नाम जल धो। जल और साबुन के द्वारा वस्त्र की धुलाई की जाती है, तो प्रेम सहित राम जो नाम का सुमन करे, तभी मन पर्दा की निवृत्ति होगी, पाप मिटेगा, पापों का खात्मा होगा, प्रसन्न ज्ञान होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन पर्दा को हटाने के लिए भजन ही उपाय, सुमरण ही उपाय, साधन ही उपाय है। दूसरा पर्दा है विक्षेप, यानी कहते हैं मन की चंचलता। मन की चंचलता को शांत करने के लिए अभ्यास करना होगा। जैसे हम सासों साहस सुमन करते, भजन करते, ये अभ्यास करते हैं। जिव्या के द्वारा नाम का उच्चारण करो। जो नाम उच्चारण करते हैं, जिनकी धुनी होती है, आवाज होती है, नाद होती है, उन नाद में मन को मग्न करो। राम नाम रसना रटे, भीतर सुमरे मन। दरियाए घती साधु की, पाया नाम रतन। दरियाए घती साधु की, पाया नाम रतन। मन की जो चंचल लोग मिटाने के अभ्यास करना होगा। सासो साहस भजन करते हैं, इनके द्वारा मल पर्दा की निवृत्ति और मन की चंचलता भी शांत हो जाती है। मन भजन में लग जाए, सुमन में लग जाए, नाद में, श्रवण में लग जाए, प्रसन्न ध्यान। मन चंचल है, इसलिए परमात्मा कैसे मिले, ये करुणा की जिज्ञासु है। कैसे राम मिले मोए संत, प्रसन्न ध्यान। परमात्मा हम दूर नहीं है, अपने दिल में ही दिलवर बैठा है। मन की चंचलता से उनका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। वाणी कहती है, प्रसन्न ध्यान कर। आप हम दोनों श्रोता है, ध्यानपूर्वक वाणी को श्रवण करें। आप भी श्रोता और हम भी श्रोता है। गुरुवाणी है, यही वक्ता है। इनको दोनों को आप हम दोनों ध्यान से श्रवण करें, प्रसन्न ध्यान ध्यान से श्रवण में त्रुटि नहीं हो। हाँ हाँ, प्रसन्न ध्यान। भाई बहनों, वो परमात्मा राम जी महाराज दिल में कैसे है? जैसे कोई एक बर्तन में जल भर करके आप धूप में रख दो, तो उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, उनमें सूर्य दिखाई देगा। जल शांत है तो दिखाई देगा, जल निर्मल है तो भी दिखाई देगा। जल मलिन है, गंदा है, गिदला हुआ है, प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो समझ ध्यान दो। छोड़ो सूर्य दूर रहा, अपना चेहरा को देखना चाहो, उस जल में देखो। जल मलिन है तो चेहरा नहीं दिखाएगा, प्रतिबिंब पड़ता है अंदर में, पर मलिनता के कारण दिखाई नहीं देता। पानी शुद्ध है, स्वच्छ पवित्र है,
पर अगर उनमें हिल जावे, बर्तनों को हिला देवे, जल हिलने लगे तो भी उनमें चेहरा नहीं दिख पाएगा। तो सब ध्यान देना, उनमें चेहरा का प्रतिबिंब है। जैसे कांच में प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे जल में भी प्रतिबिंब पड़ता है। जल हिल रहा है, तरंगा चल रही है, उनमें चेहरा नहीं दिख पाएगा। प्रश्न पर ध्यान देना। जल शुद्ध हो और स्थिर हो। देखो ना, मैंने जैसे कांच में देखे ऐसे अपना चेहरा दिख पड़ता है। ज्यों ही बर्तन में वो है, पानी में चेहरा है, ऐसे अपने दिल में वो दिलवर बैठा है। एक तो मन की मलिनता है, दूसरे मन में चंचलता है। इन कारण से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही तत्व है। मन शुद्ध हो और स्थिर हो, तो सब ध्यान देना। तो वो दूर नहीं, जो का तू भास जाता है, वो करुणा के है परमात्मा है। संतो वो मिले कैसे? कौन उपाय करूं इन मन की, किसी विधि हटता हूं। जैसे छूट जाए तन से, खोज के तू नहीं पा। किधर का किधर ही वो चला जाता है। कैसे राम जी महाराज मिले? आगे और करुणा की है। राम गुरुदेव जी महाराज। सुपना में मन भटक तो ही सोवत स्वर्ग पाताल निहार। कहाँ बड़ा सुंदर सोवत स्वर्ग पाताल निहारे, ओ मन जातो नहीं दिसे। किधर जाता है दिखाई भी नहीं पड़ता है।
प्रसंग ध्यान देना। खेलत फिरे विषय भनवाई, विषय का चिंतन करता है, लिया 5 विषय 25 प्रकृति, इनके चक्कर में भटकता है। कभी रूप का चिंतन करता है, कभी राग का चिंतन करता है, कभी गंध का चिंतन करता है, कभी रस का चिंतन करता है, कभी स्पर्श का चिंतन करता है। 5 विषय है जिनमें मन रमा हुआ रहता है, परमात्मा कैसे मिले? तो समझना, मन को एक जगह लगाओ। गुणवाणी कहते हैं साधकों, मन के पीछे नहीं जाओ, मन को छोड़ो ढीला, जान दो, तुम स्थिर हो जाओ। मन जावे तो जान दो, तन को राखो घेर। मन जावे तो जान दो, तन को राखोगे। कदे ने जासी एकलो, पाछो आसी फेर। कदे ने जासी एकलो, पाछो आसी फेर। जानन दो मन को, मन को रोकने की कोशिश न करो, दिलो दो ना, खुद स्वयं रुक जाओ। मन चाहे तो हम लोग तन को राखोगे, मन तन को काबू रखो। कदे नहीं जासी एक रो पासो आसी। मन गौ के बछड़ा के जैसा है। चौमासा की ऋतु में किसान खेतों में काम करते हैं, साथ में गौ बछड़ा सब साथ में रहते हैं। बछड़ा खुला है, गौ बंदी है। संध्या काल का थोड़ो दिन रहे, सब दूसरे लोगों ने सब गाया है और सब गांव की ओर जाओ। बछड़ो खोलो है, वो भी उनके साथ साथ में गांव की तरफ जा रहे। पाछो देखे मारी तरफ, माँ पीछे आवेगा नहीं, माँ बंदी है। पीछे देखे माँ नहीं आती थी तो 5 बजे रोड मार कर नहीं जाते। तो समझ जान देना है। और शरीर गौ की जगह है, मन बछड़ा की भांति है। मन को जाने दो, तन को काबू रखो, आएगा वापस आएगा कहाँ। माँ को छोड़ करके बछड़ा कहीं नहीं जा सकता है, ऐसे शरीर को छोड़ करके मन अकेला कहीं नहीं जा सकता। तो समझ सोबत स्वर्ग पाताल निहारे, ओ मन जातो ने दिसे। खेलत फिरे विषय बन माहे, लिया 5 से। कैसे राह मिले वही संतो, ओ मन फिर नहीं होई। नेचन निमक कबू नहीं हो, मैं चारों दिश भागो जाए। और करुणा की है, होकर के गाओ, मस्त होकर के गाओ। करुणा के साथ में मन को मगन करो। कैसे राम मिले
राम मिले मैं जानो मन अब थिरे होई दिन दिन पसरन लाग मैं जानो मन अब थिरे होई दिन दिन पसरन लाग दिन दिन पसरन लाग नाना चीज धरूं ले आगे नाना चीज धरूं ले आगे कोई करग पर भागो कोई करग पर भागो ऐसे राम मिले नहीं संग बोलो वो मन फिर नहीं हो वो मन फिर नहीं हो ने चल निमग कबू नहीं होवे ने चल निमग कबू नहीं हो सर्द से भागो जाए सर्द से भागो जाए कैसे राम मिले मोहे संग राम गुरुदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग है। कई साधक लोग मन का भरोसा करते कि हमारा मन स्थिर हो गया है प्रसन्न कई लोग ऐसा है करते हैं हमारा मोह कम हो गया मोह कम हुआ बड़ा है कब तो लागे थोड़ा दूर जाओ तब तो लागे परिवार छोड़े अकेला जाओ बाल बच्चा ने छोड़ अकेला जाओ तब तो लागे मोह मीटियो बड़ी है हमारा निजी अनुभव है जब हम घर को छोड़ निकले थे संन्यास में आए पिछले लोग इतने जो कहते याद आते बड़ा दुख होता उनका चिंतन होता यार मित्र याद आते माँ याद आती पिता याद आते बाल बच्चे याद आते बड़ा दुख होता बड़ी अशांति होती धीरे धीरे राम महाराज की कृपा हुई गुरुदेव की कृपा हुई जन्म विश्व मरते हुए दूर जाओ तब पता लगे बोलो राम मोह की जड़ बहुत गहरी होती है बहुत गहरी बहुत गहरी वृक्ष को काट करके आप भूमि में गिरा दो छोटी सी एक जड़ रह जावे तो वृक्ष सूखे नहीं ले लो रहे छोटी सी जड़ से उन्हें पोख मिलतो रहे वृक्ष नहीं सूखे मोह बहुत गहरा होता है सुल्तान बुद्ध का प्रसंग में आता है सुल्तान साहब कई शिष्य शाखा हो गई तो सुल्तान साहब अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं शिष्यों छोटे बालक से निजर से निजर नहीं मिला हो उनको गोद में नहीं लो उनसे प्रेम नहीं करना क्यों छोटा बालक अस्थिर का स्वरूप माना जाता है उनमें विकार आता है ऐसे वो अपने शिष्य को उपदेश करते जब सुल्तान साहब बैराग लेकर के निकले उनके छोटा एक बालक था सुल्तान साहब बादशाह थे जब वो बालक बड़ा हुआ बादशाह बना 10-12 साल की आयु एक दिन अपनी माँ को पूछा माँ हमारा पिताजी कहाँ है बोले बेटा अमुक जगह जंगल में भजन करते हैं
आज्ञा दो मैं पिता का दर्शन करने के लिए जाऊं। छोटा 10-12 साल का बालक था। मान आज्ञा दी जाओ। जहां सुल्तान साहब का आसन था वहां पहुंचे। सुल्तान साहब बिराजे अपने आसन पर, पास में शिष्य का शिष्य सब बैठे। देखो 10-12 साल का बालक, कोई परिचित नहीं, आकर के चरणों में प्रणाम किया। देखो मोह कैसा होता है, मोह का कैसा आकर्षण होता है। जैसे बिजली खींचते ऐसे मोह भी खींच लेता है। जब वो चरणों में प्रणाम किया तो सुल्तान साहब उठकर बालक को उठाया, अपने गोद में लिया, मुंह चूमने लगे, प्रेम करने लगे। और शिष्य सब देखते रह गए, ये क्या हो रहा है यार। प्रार्थना की गुरुदेव, अब हम लोगों को उपदेश करते हो, बालकों को गोद में नहीं लेना, उनसे नजर मिलाकर नहीं देखना, उनसे प्रेम नहीं करना, नारी का रूप होता है। आप क्या कर रहे हो? आया हो, पूछा कौन हो तुम? मैं आपका ही संतान हूं। तब सुल्तान साहब ने कहा, अरे मोह ऐसा होता है, मोह ने खींच लिया। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दिया, क्रोध बड़े नरमुड की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग किया। परिवार का संग करने से मोह की वृद्धि होती, मोह बढ़ता है। धन का संग करने से लोभ बढ़ता है, मूर्ख का संग करने से क्रोध बढ़ जाता है। साधु का संग करोगे, साधना करने वाला का, अपनी भी साधना बढ़ेगी। वो समझ दूर जाओ तब पता लगे भाई मौके तो कम हुई है। बोलो राम। मैं जानियो मन अब थिर होई। साधु कहते मैंने सोचा मन थिर हो गया है, तो दिन दिन प्रसन्न हुआ। मन ने बहुत विस्तार कर लिया। पहले मन केवल मां में था, बालक का मन केवल मां में। मां नहीं मिलती तो वो रोता, मां मिल जाती तो खुश हो जाता। धीरे धीरे मन फैलने लगा। फिर उनका मन कहाँ गया? खिलौना में। खिलौना के लिए रोता, माँ को भूल जाता। माँ खिलौना मिल गया, माँ को भूल गया, खिलौना में लग जाता। फिर खिलौना में मन गया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, यार मित्रों में मन गया। यार मित्र मिलते तो खुशी होती, प्रसन्नता होती। तो सब जानते हैं। फिर शादी हुई, स्त्री में मन गया। फिर संतान हुआ, संतान में गया। अब फैलने लगा। हाँ। वाणी कहती है ये मन कैसा है, माया कैसी है। माया कैसी, मोह कैसा विशेषण दिया। माया विसरी लड़ी ता तो पसरावे। हाँ माया विसरी लड़ी ता तो पसरावे, भला ता तो नाच नचावे रे, बाजीगर का बांदराजू नाच नचावे रे। मना तारी उमर जा, मना तारी उमर। हाँ आशा दिन गो बीत गया, दिन दोरा आवे रे।
बेलड़ी हो गए जना दो ही पता ही धीरे धीरे बड़े जना कहानी कहानी पता छोटे कहानी जना कांता छोटे सारी बाढ़ ने भी छाई ले वे पास में वृक्ष है तो वृक्ष ने भी छाई ले वे ऐसी माया ऐसा मन धीरे धीरे मन बढ़े फिर सगा संबंधी हुआ तो मन उठ गयो बहुतों से समझ जुड़ा मन फैल गया तो वाणी कहती साधु कहता है मैं जानियो मन अब थिर होई पर दिन दिनों प्रसन्न लागो तो फैलने लगे नाना चीज धरू ले आगे वही कर्क फिर तो समझ कागो है उनके सामने कितने अच्छे खाद्य पदार्थ उधर नहीं गंदगी तरफ जाएगा कर्क पर जाएगा मन ऐसा है मन को सत्संग में लगाना पड़ता है कुसंग में लगाना नहीं पड़ता मन कुसंग में सुते ही जाता है मन कैसा है जल की भांति जल किधर बहता है डालांत है उधर बहता है वो सब जानता है वो सब जानता है जिधर निचांत है डालांत है उधर मन यानी जल सेज में ही जाता है ऐसे मन जगत के और सुते ही जाता है परमात्मा को जाने के लिए यत्न करना पड़ता है जैसे जल डालांत में सहज जावे जल को ऊपर चलाना हो तो यंत्र की आवश्यकता है यंत्र के द्वारा जल ऊपर चढ़ाया जाता है तो सब ध्यान देना जैसे जल को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है मंत्र राम मंत्र में लगाओ सुमन में लगाओ साधना में लगाओ तब मन ऊपर चढ़ेगा कहाँ ऊपर चढ़ के कहाँ जाएगा दसवें द्वार तो यात्रा करेगा यंत्र के द्वारा जल ऊपर चढ़ाया जाता है ऐसे मंत्र के द्वारा मन ऊपर चढ़ाया जाता है अंत में करुणा की है हे मालिक ऐसे मन का कौन भरोसा छिन्न छिन्न रंग अपारा मन कभी त्याग करता है कभी संग्रह करता है कभी राग करता है कभी है विरह करता है
बड़ा सुंदर प्रश्न। एक किसान भाई जिन्हें माता जी गुजर गया, बूढ़ा हा गुजर गया, तो मैंने नो हरिद्वार गयो, सावणरो महीनो, माता जी ने फूल को धराया हरिद्वार में। फिर वे पंडित जी बोले, अरे तो हटायो यात्रा में गंगा नावन मात आयो है तो कुछ वर्त ले, कुछ नेम ले जा, कुछ छोड़ जा। विचार करो, सावणो रो महीनो है, आगे भादो आई, और कोई फल फूल छोड़ा तो हमारा काम पड़े, फल फूल तो जी मना रो। कि कुछ तो छोड़ भाई, संकल्प लियो, मैं खोखा नहीं खाऊं सारी, खोखा नहीं खाऊं, हम बाद में खोखा तो है नहीं। संकल्प ले लियो, पंडित जी संकल्प दे दियो। हावण निकलियो, भादो निकलियो, असोज खाती मिंगसर पोर महार फागण चेत आयो, लाग्या खोखा। खेत में हूड़ करने माते गयो, खेजड़ी ने जब बहुत छोका छोका खोखा खीरोड़ा फोड़िया, मन चालियो खावने रो। विचार करो, अपन संकल्प लीड़ो है, खोखा छोड़ रहे हरिद्वार में, खावना तो नहीं। एनो मने मन में विचार करे, खोखा ने करिए बेड़ा, ढिगलो करियो सामने, कहन कर आ गया, ये तो पंच गाला, पंचायती पंचायती करावा, पंच कही जो कर। यार 5 घोसाना ही पंच बनाया, वो खुद खुद 5 घोसारा था पंच बनाया, 5 घोसा रोक दिया, पंच बनाया, 5 है पंचा। मैं मान लेर गई हरिद्वार दे, तो मैं खोखा छोड़ आयो, तो अब खोखा खाऊं का नहीं खाऊं, आपरी पंचानी कहीं राय है। खुद ही तो बोले, खुद ही पूछे, पंचायत थाने का ही राय सा, के राय सा थाने खोखा खाना ही पड़ी सा, बस खोखा खाना ही पड़ी, नहीं खाऊं सा, नहीं खाओ तो मैं पंच कहने बात गालिया माने, खाओ ठीक नहीं, मैं थाने मुंडा में ही दाबा, नहीं खावा, तो हाथ में उठाया, मुंडा में दबाया, वो एवडो मन है। त्याग करो तो कौन करियो, मने तो करियो, खोखा छोड़िया कौन, मने तो छोड़ियो, पास खाया कौन, ऐसा है। ऐसे मन का कौन भरोसा रे, छिन छिन रंग अपारा, सुंदर कहे बस ने मेरा, राखो सिरजन हारा। हे मालिक आप कृपा करो, दया करो, मन को आप शांत करो। जितना दोष है वो सब मन में ही है। इसलिए सुख स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, वो कहते हैं